Hi friends, this is Karan and welcome to Karan IAS PCS Academy। हम लोग जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर सीरीज देख रहे हैं उसी कड़ी में आज हम लोग जनवरी माह का करंट अफेयर देखेंगे। इससे पहले सभी मंथ का करंट अफेयर अपलोड किया जा चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर से शुरुआत करते हैं। हाँ, एक और इसका आपको पीडीएफ, जी हाँ, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कह रहा है राज्य के प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय में रेडियोथेरेपी केंद्र खोले जाने की निर्णय लिया गया है। इन केंद्रों के खुले जाने से कैंसर के मरीजों को रेडियोथेरेपी कराने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यानी सीधा सीधी ये सवाल बन सकता है कि रेडियोथेरेपी कहाँ खोला गया है, तो राज्य के प्रत्येक प्रमंडल में। भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार के मधुबनी जिले के लोक गायिका मिथिली ठाकुर को बिहार स्टेट आइकॉन बनाया गया है। यहाँ से दो सवाल है, एक तो मिथिली ठाकुर को बनाया गया, दूसरा ये किस जिला से, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा फैक्ट है कि मिथिली ठाकुर 2024 लोकसभा चुनाव तक मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगे। यानी पहला सवाल किस जिले की है, मधुबनी, दूसरा बिहार स्टेट आइकॉन इलेक्शन कमीशन का, और तीसरा 2024 तक हुआ रहेगी। हालांकि एक और फैक्ट है कि वह पहले भी मधुबनी जिला की रह चुकी है स्टेट आइकॉन। नेक्स्ट 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से जहाज गंगा बिलास को हरी झंडी दिखाई। 16 जनवरी को यह जहाज विदेशी सैलानियों को लेकर छपरा के डोरीगंज होते हुए पटना के गायघाट पहुंचा। यानी पटना कब पहुंचा या बिहार में कब प्रवेश किया, तो 16 जनवरी को। यह जहाज बांग्लादेश होते हुए 3200 किलोमीटर की दूरी तय कर असम के डिब्रूगढ़ में पहुंचेगी। नेक्स्ट हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला पूर्णिया बिहार का पहला जिला बन गया है। यानी हाथी पांव अर्थात फलेरिया को जोड़ने वाला पहला जिला कौन हो गया है, तो पूर्णिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संपादक कुमार वरुण ने उन पर केंद्रित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार भेंट की। क्या है, प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार भेंट की। यह कौन है, तो कुमार वरुण। बिहार ने महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश की है। यह राज्य पुलिस में महिलाओं को भागीदारी 29% हो गई है। वर्तमान में बिहार पुलिस में महिला कर्मचारियों की संख्या करीब 29,000 है। यानी 29% और 29,000 मतलब 1% में 1,000 क्या है, पुलिस बल है, महिला पुलिस बल है, जो देश में सर्वोच्च है। जो क्या है, देश में सर्वोच्च है। वैसे भी जो महिला अभ्यर्थी हैं, आप अगर बीपीएससी या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप मान लीजिए आपका क्या 35% तो ऐसे है बीपीएससी में। बाकी बिहार पुलिस एंड शिक्षक भर्ती में क्या है 50-50% है। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक इरिक सोलहेम, क्या नाम है, इरिक सोलहेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार की गंगा जल आपूर्ति योजना की प्रशंसा की है। बोध गया में तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतन, क्या है, दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास किया। क्या नाम है पूरा, कि दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास किया। राज्य सरकार ने फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण का फैसला दिखाया या फैसला किया है। इससे आसानी से अपने उत्पाद को दूसरे जगह भेजा जा सकेगा। इस पार्क का निर्माण पूंजीगत निवेश के विशेष सहायता योजना 2022-23 के तहत किया गया है। किसके तहत किया गया है, तो पूंजीगत निवेश योजना। राज्य के कुल पुलियों की मरम्मत नीति जल्द ही अंतिम रूप से तैयारी चल रही है। इसी क्रम में निर्णय लिया गया है कि आईआईटी रुड़की ने भी इसमें सहयोग लिया जाएगा, मतलब आईआईटी रुड़की से भी सहयोग लिया जाएगा। आईआईटी रुड़की आधा दर्जन पुराने पुलों का अध्ययन करेगी और अपनी रिपोर्ट राज्य पुल निर्माण निगम को देगी।
यह रिपोर्ट के आधार पर मरम्मत नीति के प्रावधान किया जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में अरवल और सिवान दो ऐसे जिले हैं जहां अब कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। ये मेरा अरवल और सिवान जिला के मित्रों से निवेदन है कि आप इस बात को पुष्टि जरूर कमेंट के माध्यम से करें। रिपोर्ट में सरकारी और निजी दोनों स्कूलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाँ, ये आप पॉसिबल लगता है, अगर सरकारी और निजी स्कूल को शामिल किया गया है तो ये पॉसिबल लगता है। जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिला की नवंबर 2022 की रैंकिंग जारी की गई है। देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में शेखपुरा जिला शिक्षा व्यवस्था में फिर से पहला स्थान प्राप्त किया, अर्थात वह पहले भी पहला स्थान प्राप्त कर चुका था। नेक्स्ट है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा नासिक में आयोजित 27वां नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार की सुहानी कुमारी ने 30 किलोमीटर सब जूनियर मास्टर्स गर्ल्स में स्वर्ण पदक जीता। देखिए, यहां से 2-3 सवाल है। पहला सवाल क्या है? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन कहां किया गया था? नासिक में। संस्करण कौन था? 27। उसके अलावा नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार की कौन है? तो सुहानी कुमारी। क्या नाम है? सुहानी कुमारी। क्योंकि इसको ऐसे भी याद रखना आपको कि सुहानी कुमारी का संबंध किस खेल से है? क्योंकि बीपीएससी बैक टू बैक 3 एग्जाम हुआ शिक्षक भर्ती इंक्लूडिंग शिक्षक भर्ती, उसमें ये एक खिलाड़ी का नाम दिया है और पूछा उसका खेल कौन सा है। तो सुहानी कुमारी साइकिलिंग खेल से है, सब जूनियर मास्टर्स गर्ल्स में स्वर्ण पदक जीती है। सरकारी विद्यालयों में नामांकन में सुपौल जिला शीर्ष स्थान पर रहा है, जहां 93% बच्चे स्कूल में नामांकित हैं। वही सहरसा जो 92.8% बच्चे स्कूल में नामांकित हैं। नेक्स्ट, भारतीय रेल और डाक विभाग ने संयुक्त रूप से डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना ला रही है। इस योजना का पहला पार्सल भारतीय रेलवे के द्वारा 26 जनवरी को सूरत से बिहार लाया गया है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को लागू किया गया है या लाया गया है। पहली बार यह योजना के तहत सूरत से मुजफ्फरपुर रूट के लिए पार्सल लाया गया है, सूरत टू मुजफ्फरपुर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए बिहार के अरवल महिला पुलिस थाने को देश के शीर्ष 3 स्थानों में चुना गया है। वैसे ही आपको ध्यान रखना है, चूंकि बिहार में महिला पुलिस बटालियन की संख्या कितना है? 29%, 29,000। चूंकि ये महिला बिहार में पूरे भारत में सर्वाधिक है, और इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं कि अरवल जिला और क्या इस मामले में टॉप पर है। अनुसंधान एवं केसों के निष्पादन, अपराध रोकने की पहल, मामलों में आरोप पत्र दायर करने की गति आदि के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर इस थाने का चयन किया गया है टॉप 3 में। 22 जनवरी 2023 को त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल क्या नाम है? बिंदेश्वरी प्रसाद जी का निधन हो गया। वह 3 बार नालंदा से सांसद रहे थे, राज्यपाल भी और सांसद भी। मशहूर ध्रुपद गायक पंडित अभय नारायण मलिक, क्या नाम है? मशहूर ध्रुपद गायक पंडित अभय नारायण मलिक का 24 जनवरी 2023 को निधन हो गया। पंडित मलिक का जन्म बिहार के दरभंगा जिला में हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों तथा सरकारी छात्रावासों में दीदी की रसोई संचालित करेगी। तो भाई मुख्यमंत्री हैं तो कहां करेंगे? कहां है? तो राज्य के मतलब कहां नहीं बल्कि कहा है, तो से समथिंग, तो मैंने कहा है तो दीदी की रसोई सभी अस्पताल में किया जाएगा। नेक्स्ट, घर घर वाहन से कचरा उठाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पटना नगर निगम स्वच्छता परिक्रमा अभियान, क्या है? पटना नगर निगम स्वच्छता परिक्रमा अभियान शुरू करेगा। इसमें सफाई कर्मियों के साथ पदाधिकारी भी प्रत्येक सेक्टर में कचरा वाहन के साथ पैदल चलकर स्वच्छता परिक्रमा करेंगे। कौन? अधिकारी भी। स्वच्छता परिक्रमा का मकसद घर घर कचरा वाहन का समय और रूट तैयार करना है। क्या करना है? घर घर कचरा वाहन का समय और रूट तैयार करना है। राज्य के सभी सदर अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों और
चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती मरीजों के कपड़े की आपूर्ति कपड़े की आपूर्ति और उसके भोजन एवं परिसर की साफ सफाई जीविका दीदी के माध्यम से किया जाएगा। किसके माध्यम से? तो जीविका दीदी के माध्यम से किया जाएगा। दरभंगा में बिहार का पहला सबसे आधुनिक तारामंडल तैयार किया गया है। दरभंगा पॉलिटेक्निक परिसर में राज्य के दूसरे तारामंडल का शुभारंभ नीतीश कुमार ने किया। राज्य का दूसरा है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। गणतंत्र दिवस समारोह में बिहार सरकार ने 12 विभागों की झांकियां निकाली गई है। पंचायती राज विभाग इस झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, यानी पंचायती राज विभाग की इस झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, जबकि कृषि विभाग को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। मोइनुल हक स्टेडियम में 2023 में रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में बिहार की टीम मणिपुर को 220 रन से हराकर पहली बार प्लेट ग्रुप का चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। बिहार के बेहतर प्रदर्शन के बदौलत रणजी के प्लेट ग्रुप से निकलकर एलीट ग्रुप में शामिल हो गया है। जी हाँ, क्रिकेट प्रेमी के लिए बहुत अच्छी खबर है और मुझे लगता है कि बिहार के हर विद्यार्थी जो खासकर बॉयज क्रिकेट के प्रेमी होते हैं, चाहे मैं हो या आप। नेक्स्ट, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने पटना सर्कल ने नालंदा जिले में नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर सराय टीले का पास 1200 साल पुराने लघु स्तूप की खोज की। इसको मार्क कर लें क्योंकि बीपीएससी 66वां में ये सवाल पूछ चुका है कि ये जो लघु स्तूप मिला है, मतलब इस तरह से नालंदा, पिछले बार नालंदा ही था तो कहां से मिला है? तो नालंदा महाविहार परिसर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 60वां नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप बेंगलुरु में बिहार के बेटी सानवी चौहान ने 9 से 11 वर्ष के आयु वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया या हासिल की। नेक्स्ट है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? ये तिथि बहुत ही मार्केबल है, 1 अप्रैल 2023 से। इस कब से कब तक है ये? तो अप्रैल 2023 से मार्च 2028, चुकी है 5 वर्षीय है। कृषि रोड मैप में दलहन, तिलहन, लेजर फार्मिंग, ये देखिए ये मार्क करने वाली बात है। अगर ये ऑप्शन दे देना तो कंफ्यूज कर जाएगा। क्या है लेयर फार्मिंग? क्या है लेयर फार्मिंग? मोटे अनाज, डेयरी, फिशिंग या फिशरीज, जलवायु अनुकूल कृषि पर विशेष फोकस किया गया है। ठीक है, इसमें टेक्निकल टर्म क्या आ जाएगा? लेजर फार्मिंग और मोटे अनाज तो अभी चर्चा में है ही। नेक्स्ट, 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को किया गया था। बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत या गणना की शुरुआत कब से किया गया? 7 जनवरी 2023। आप इसको मोस्ट वीवीआई में शामिल कर लें। कब से? 7 जनवरी 2023। पहले चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी तक, दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, और पहले चरण में मकान के नंबर दिए जाएंगे और घर के मुखिया का नाम लिया जाएगा। दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार की, यानी कितनी प्रकार की? तो 26 प्रकार की जानकारियां ली जाएगी। जातीय गणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव में एक लिखकर किया। अब ये देखिए गांव इंपॉर्टेंट है। कौन? हरसेर गांव। कौन सा गांव है? हरसेर गांव, जो नालंदा का है, और यहां से एक लिखकर शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। 5 जनवरी 2023 से, क्या 5 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा होने वाले समाधान यात्रा की शुरुआत कहां से की गई? तो वाल्मीकि नगर बेतिया यूनिट पश्चिम चंपारण से किया गया। 3 जनवरी 2023 को बिहार स्टेट कैबिनेट या कैबिनेट के फैसले के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 24-25 तक कितने रुपये की स्वीकृति दी गई है? 104 करोड़ 9 लाख, यानी 104.9 करोड़ लाख में। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ और फैक्ट है, जैसे जैविक कॉरिडोर के तहत 13 जिले को शामिल किया गया है। कितने जिले? 13 जिले। इस योजना में जैविक किसानों को अग्रिम अनुदान राशि है। क्या राशि है? पहले वर्ष में 11,000,
500 रुपया पर एकड़, द्वितीय वर्ष में 6,500 रुपया पर एकड़ और तृतीय वर्ष में 6500 रुपया पर एकड़। राज्य के जिला सदर अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो मिशन गुणवत्ता अभियान। यानी कौन सा अभियान है, ये भी सवाल बन सकता है। मिशन गुणवत्ता अभियान का संबंध किससे है? तो राजकीय चिकित्सा विद्यालय में या अस्पताल में। ठीक है। बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन किसे बनाया गया है? ये हम लोगों ने पहले भी देख चुका है, मिथिली ठाकुर, मधुबनी जिला, और ये 2024 तक रहने वाली है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ये आया कब था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को के तहत बिहार में कब से कब तक मुफ्त अनाज मिलेगा? 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक। कब से कब तक है? 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक। इसमें है क्या? तो पहले 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूं और 1 रुपये किलो मोटे अनाज के रूप में देना पड़ता था। अब देखिए, पहली बात तो मोटे अनाज नहीं मिलता है। ठीक है, बिहार में वर्तमान में मोटे अनाज नहीं मिलता है और 2 रुपये चावल और 2 रुपये गेहूँ 3 रुपये चावल मिलता है। लेकिन फिलहाल अभी तक, मतलब जब से यह अधिनियम आया है 2023 से, मतलब 2013 से आज तक मोटा अनाज नहीं मिला है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो पटना में और पटना के प्रेमचंद रंगशाला में। राष्ट्रीय युवा उत्सव के तर्ज पर राज्य युवा उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो छपरा में। कहाँ किया गया? छपरा। गणतंत्र दिवस 2023 के लिए बिहार सरकार के द्वारा कौन सी झांकी पेश की गई जिसे खारिज कर दिया गया था? तो रबर डैम को किया गया था, लेकिन गयाजी डैम को स्वीकृति नहीं दी गई। यह लगातार 7 साल है जब दिल्ली के राजपथ पर बिहार की कोई भी झांकी नहीं दिखेगी। यह लगातार 7वें वर्ष है। और ये फाइनल कौन करता है? तो फाइनल जो करता है वो डिफेंस मिनिस्टर। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो दिसंबर माह को देखेंगे। उससे पहले एक मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बीपीएससी से रिलेटेड, जी हाँ, बीपीएससी से रिलेटेड आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, इवन ज्वाइनिंग तक में किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक में कोई भी समस्या हो, कोई भी जानकारी हो, आप कमेंट करें, आपको एक्सपीरियंस के आधार पे बताया जाएगा। तो दिसंबर 2022, वर्ष 2022 में गुरु गोविंद सिंह महाराज की कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया? 356, यानी कह सकते हैं कि नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है, राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अनुसार? तो गुरु गोविंद सिंह 356। इरडा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1000 व्यक्ति पर कितने लोगों को बीमा है? 1000 पे मात्र 165 है। कोसी मेची लिंक परियोजना को पूरा करने के लिए किसके बीच दिसंबर 2022 में समझौता हुआ? यह हुआ है जल संसाधन विभाग और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। किसके द्वारा? तो जल संसाधन विभाग और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। इस परियोजना पर केंद्र और राज्य सरकार के व्यय राशि क्रमशः 60:40 है। 60:40 है। वर्ष 2022 में पासपोर्ट बनवाने में पटना का स्थान भारतीय शहर में 11वां स्थान पर है, 11वें स्थान पर है। 22 में बिहार के लोगों ने 4 लाख से अधिक पासपोर्ट बनवाए। पासपोर्ट बनवाने में सिवान और गोपालगंज शीर्ष जिला रहा। अब याद किसी करते सिवान और गोपालगंज, क्योंकि यहाँ पे जो आबादी है मैक्सिमम जो अरबियन कंट्रीज है वहाँ पे जाता है। दिसंबर 2022 में बिहार के किस जिले में जहरीली शराब पीने से लगभग 72 लोगों की जाने गई? तो ये सारण है। और इसी के बाद नीतीश कुमार जी ने बोले थे कि जो पिएगा वो मरेगा। बिहार में देश का पहला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कब हुआ? ये डेट मार्क कर लें। तो 30 अप्रैल 2022 को। कब हुआ? 30 अप्रैल 2022 को। बिहार सरकार ने हरित आवरण कितने करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 17%। कितना परसेंट है? 17%। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज
पर्यटक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? दीदारगंज, पटना में। कहाँ किया गया? दीदारगंज, पटना में। बिहार में स्नातक पास होने वाले छात्राओं को किस योजना के तहत 25,000 मतलब 25,000 देने की घोषणा हुई है? तो सीएम बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना। क्या नाम है? सीएम बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना। वित्त वर्ष 22-23 में मनरेगा के तहत 25 करोड़ कार्य दिवस अब तक मिल चुका है, जो अब तक के इतिहास का सर्वाधिक है। यानी 22-23 में मनरेगा के तहत कितने कार्य दिवस है? तो 25 करोड़ कार्य दिवस। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए 27.26 करोड़ यानी 27.26 करोड़ कार्य दिवस की मांग की थी। दिसंबर 2022 से कजरा सोलर पावर प्लांट, मार्क कर लें, कजरा सोलर पावर प्लांट का काम शुरू हो गया है। यह कितने मेगावाट का है? 250 मेगावाट। कितने मेगावाट का है? तो 250 मेगावाट। कजरा है कहाँ पे? तो लखीसराय में। कहाँ पर है? तो लखीसराय में। इस परियोजना के लिए बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। कौन सा है? तो बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान। नेक्स्ट, 14 दिसंबर 2022 में जारी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार देश के टॉप 5 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 5 बिहार के हैं। पांचों बिहार के, मतलब ये कितना गौरव की बात है कि हम लोग जहरीली हवा में भी सांसें लेके जिंदा है। यानी 5 के 5 जो शहर है वो बिहार का है। इसमें पूर्णिया वाले अपने नाम को परचम लहराए हुए हैं सबसे टॉप जिला में। पूर्णिया कहाँ है? सबसे टॉप में। 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। ये भी थोड़ा मार्क कर ले, क्योंकि आपके दिमाग में बिहार का कोई जिला आएगा, हो सकता है पटना ऑप्शन आ जाए, दिल्ली आ जाए, लेकिन है कहाँ पर? ये चेन्नई में। साइबर अपराधियों को सजा दिलाने में बिहार का जो स्थान है वह चौथा है। पहला स्थान कौन है? तेलंगाना है। दिसंबर 2022 में विधानमंडल में पारित द्वितीय अनुपूरक बजट में सबसे अधिक पटना मेट्रो के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? पहली बात तो सबसे अधिक है, और कितना है? तो 559 करोड़ यानी 559 करोड़। कुल 19,048 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया था। ये भी मार्क कर लें, 19,048 करोड़। हर घर हर खेत पानी, हर खेत का पानी के लिए हर खेत, ये 7/2 और 7/2 का पार्ट है ये। तो इसमें 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट इसी का पार्ट है, उसको भी कंप्लीट ही कर लेते हैं। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर 2022 में खाद कारखाना बरौनी में बनाई गई है। इसी बरौनी में ऑलरेडी खाद कारखाना है जो मोती नाम से, कौन नाम से? मोती नाम से उत्पादन करता है। बरौनी खाद कारखाना में प्रति वर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और वरिष्ठ न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमनुल्लाह, कौन? अहसानुद्दीन अमनुल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए गए। 12 दिसंबर 2022 के बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर कितने का प्रावधान और जुर्माना है? जुर्माना का प्रावधान है तो ये कहने के लिए तो 5,000 है, लेकिन लगाया जाता है 0.000 रुपया। इसके लिए बिहार नगरपालिका प्लास्टिक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उप विधि 2022 स्वीकृति दी गई है। ये पूछा जा सकता है कि ये कब से लागू है, तिथि, तो वो तिथि याद रखना, दिसंबर था और मंथ में। और ये एक्ट कौन है? तो एक्ट है बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उप विधि 2022। नेक्स्ट, बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के गठन का फैसला किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री होंगे और कार्यकारी अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे। हाल ही में बिहार के किस जिले में दलहनी फसल में
विल्ट रोग की शिकायत दर्ज की गई है। यह है भागलपुर। कौन सा रोग? विल्ट, जगह भागलपुर। नेक्स्ट, पटना जंक्शन के पास मल्टी मॉडल ट्रांजिट क्या है? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की निर्माण कब तक किए जाने की घोषणा की गई है? जून 2023, यानी अभी तक तो हो जाना चाहिए था। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। 17वीं अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह क्या है? 17वीं अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह का आयोजन 2 से 12 दिसंबर 2022 के बीच कहाँ किया गया? तो महाबोधि मंदिर गया। इसको मार्क कर लें, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन आपको पहले दिख जाए नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली, लेकिन है कहाँ पर? ये बोध गया। इसके मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे। इसका आयोजन वियतनाम के द्वारा करवाया गया था। यह भी मार्केबल पॉइंट है। इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? तो वियतनाम के द्वारा। नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022 का आयोजन दिसंबर 2022 में किया गया। कहाँ किया गया? तो पटना के गांधी मैदान में। प्रसिद्ध दलाई लामा का बिहार आगमन 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि मंदिर में किया गया, मंदिर में हुआ है। नेक्स्ट है नवंबर 2022, लेकिन हम लोग इसको देखेंगे इसी पार्ट में, तो चलिए देख लेते हैं। गंगा जल आपूर्ति योजना, पूर्व का नाम है गंगा उद्धव योजना। उद्घाटन 27 नवंबर 2022 को राजगीर में किया गया नीतीश कुमार के द्वारा। कुल लागत कितना है? 4,475 करोड़। यह बिहार का पहला और सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है। यह बिहार का पहला और सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है। इससे रिलेटेड एक 68 में सवाल भी था कि बोध गया में कब किया गया था? तो बोध गया में किया गया था 28 को। इसके तहत प्रतिदिन 135 लीटर प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक दिन, याद रहे प्रत्येक व्यक्ति है। ऑप्शन हो सकता है कि आपको क्या दिख जाए, प्रत्येक परिवार को 135 लीटर। जी नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को 135 लीटर। अगर 5 व्यक्ति है तो आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पाइपलाइन की कुल लंबाई है 151 किलोमीटर है, 151 किलोमीटर है। इस परियोजना को मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, किसके द्वारा? मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा पूरा किया जा रहा है। और इसमें जो नवादा को बाद में जोड़ा भी गया था, उससे पहले नालंदा भी था। नेक्स्ट, इसके तहत राजगीर, गया, बोध गया, नवादा को पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार शराबबंदी से प्रभावित परिवारों यानी बेरोजगार परिवार को 1-1 लाख रुपए देने की बातें की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 41वें संस्करण का उद्घाटन किया। कौन किया? तो पीयूष गोयल ने। ये जो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का विषय 2022 का था वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। क्या था? वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल। इस वर्ष 3 राज्यों में 3 राज्य बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को पार्टनर स्टेट यानी साझेदार राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इस मेले में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को रजत पदक मिला। इंपॉर्टेंट ये है, 3 राज्य तो था बट बिहार को क्या मिला? तो सिल्वर मेडल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का 101वां गवर्निंग काउंसिल मीट और जो ट्रैक्टिकल सेमिनार का उद्घाटन किया। फिर से बोल देता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के 101वां गवर्निंग काउंसिल मीट और ट्रैक्टिकल सेमिनार का उद्घाटन किया। पटना के गांधी मैदान में 27 नवंबर को हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस आयोजन की ब्रांड एम्बेसडर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित धाविका हिमा दास थी। इस हाफ मैराथन में ओलंपिक एथलीट अंजू, बॉबी जॉर्ज ने एवं नामचीन खिलाड़ी एवं विशिष्ट लोगों ने भाग लिया। पटने जिले की रहने वाले कीर्ति राज सिंह ने न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ में 3 इवेंट में हिस्सा लिया और 6 स्वर्ण पदक जीतकर पूरी दुनिया में बिहार का नाम रोशन किया। कीर्ति ने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब देखिए ये जो है ना, ये सवाल कीर्ति कहाँ पर है? कीर्ति राज सिंह, ये
मतलब शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। कहाँ? शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ हुआ था ये, तो न्यूजीलैंड में। और ये कितने स्वर्ण पदक जीती? 6। वेट कितना है? 57 किलो कैटेगरी में। नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा का विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी जो कि बाहुबली आनंद सिंह की है, और गोपालगंज सीट पर भाजपा के कुसुम देवी ने जीत दर्ज किया। सरकारी स्कूलों में बच्चों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए वेस्ट प्लस ऐप लॉन्च किया गया। यानी वेस्ट प्लस ऐप का लॉन्च किससे है? तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। और उसका मेन उद्देश्य क्या है? 75% अटेंडेंस। बिहार राज्य विकास एवं वित्त निगम की ओर से पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बाल दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय पटना बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में बिहार में 28% से अधिक जीएसटी संग्रह हुआ, जो देश में सर्वाधिक है। वैसे जो लेटेस्ट डेटा आया है, ठीक है, उसमें भी बिहार क्या है? टॉप पर है। आमस दरभंगा क्या है? आमस दरभंगा ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे की आधारशिला 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रखी। इस सड़क के बनने से बिहार के 7 जिले को कनेक्टिविटी मिलेगा। बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर से टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है। इसके लिए वहां पर टाइगरों की संख्या कितना वाल्मीकि में? तो 51। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग सेवा शुरू कर दिया गया। बिहार सरकार ने अब हर जिले में एक भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। गोपालगंज जिले के थाबे, ये इंपॉर्टेंट नाम है, थाबे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। इसमें बांस की खास किस्म की भीमा प्रजाति को पौधे लगाए जाएंगे। बच्चों को जलवायु पुरस्कार 12 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रति वर्ष दिए जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। पटना के छात्र स्पर्श को उनके इनोवेशन थर्मल फ्लोटर क्या है? इनोवेशन थर्मल फ्लोटर के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो सूर्य के ताप से ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, अब इस मंथ में थोड़ा सा बचा हुआ है, नवंबर मंथ को, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। कह रहा है बिहार कृषि विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 जिलों में सेब की खेती, याद रहे सेब कितना है? आप मान लीजिए संडे और मंडे आप रोज खाइए, अंडे की तरह रोज खाए सेब, यानी 7 है, ठीक है। 7 जिले में सेब की खेती शुरू की गई है। इन जिलों में 1-1 हेक्टेयर खेती कराई गई है। प्रति एकड़ सेब की खेती में जो लागत है 55,000 रुपया आती है। भारत सरकार के पथ परिवहन विभाग के द्वारा पंडुका पुल का निर्माण रोहतास जिले में किया जा रहा है। कौन सा पुल पूछा जा सकता है? पंडुका पुल, कौन जिला है? रोहतास जिला, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। बिहार के रोहतास जिले से अब झारखंड के पलामू की यात्रा महज 2 किलोमीटर रह जाएगी। राजधानी पटना की तर्ज पे पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनेगा। इसमें कुल 16 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च आने का अनुमान लगाया गया है। ये फ्रेंड्स आपको पूरा हो गया जनवरी, दिसंबर एंड नवंबर माह। बाकी एक सीरीज और आएगा, इसमें आपको अक्टूबर से बाकी सभी सीरीज कंप्लीट कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड आभार। साथ ही साथ इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जी हाँ पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, या आप सर्च कर सकते हैं कर्ण KARN कर्ण IASPCS एकेडमी एक साथ लिख के आपको चैनल लिंक मिल जाएगा। शुक्रिया एंड जय हिंद।